एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 2 मैथ्स का टेस्ट पेपर है और हमने इसे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है जिससे बच्चों के टेस्ट की तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। और आज का ये जो टेस्ट पेपर है ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा एक साथ कंप्लीट करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस पार्ट को देखने के बाद सेकंड पार्ट देख लेना, तो टोटल जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पेपर में होते हैं किस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और सवाल को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सेकंड क्लास का मैथ्स है 5 + 0। अगर 5 में हम 0 प्लस करते हैं तो क्या आता है? अगर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर होता है वही सेम नंबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 5 ही होगा। ठीक, 4 × 2, अगर आपको टेबल कंप्लीट है देन ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। 4 × 2 = 8 होता है, आंसर होगा 8। ओके, तो नेक्स्ट है 30 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद = 62। तो हमें यहाँ पे वो नंबर फिल करना है जिससे कि आपका जो इक्वेशन है वो सही हो जाए। माने 30 में आप क्या प्लस करोगे कि आपके पास 62 आ जाए। जब इस तरह के सवाल होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इधर वाले नंबर से इधर वाले नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ। ओके, तो हम क्या करेंगे 62 से 30 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 62 जो है वो बड़ा नंबर है, 30 छोटा नंबर है। तो वंस की प्लेस से वंस की प्लेस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2 में से हम 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 ही आएगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक, अब 6 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, या तो आप ऐसे ओरल कर सकते हो, अगर आपको ओरल में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप पीछे रफ में ऊपर आप यहाँ पे 62 लिखिए और उसके बाद यहाँ पे 32 लिखिए। ठीक है, आप रफ कागज़ में इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा, 6 से 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 32 हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 782। ठीक है, आपको पता है कि जो फेस वैल्यू होता है वो वही नंबर होता है, सेम नंबर होता है। जैसे अगर आपको 8 की फेस वैल्यू निकालनी है तो वो किसी भी प्लेस पे है, वो जो फेस वैल्यू है वो वही नंबर होता है। माने 8 है तो 8 ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। 6 10s + 3 1s, ये क्या हो जाएगा? 6 10s 3 1s, तो ये हो जाएगा 63। वंस की प्लेस पे आप 3 लिखोगे और टेंस की प्लेस पे 6 लिखोगे। ठीक है, देयर आर डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? आंसर होगा 366 डेज। ठीक है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। फ्राइडे कम्स आफ्टर, फ्राइडे किसके बाद आता है? फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे जो है वो थर्सडे के बाद आता है। थर्सडे। अब मल्टीप्लाई 5 = 5, कि आप 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 5 ही आएगा। जब वो सेम नंबर है इसका मतलब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर होता है वो सेम नंबर होता है। ठीक है, तो 5 × 5 = 5। 52 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 52 के लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इवन लिखिए। 2 6 8 0, ये जो नंबर्स होते हैं अगर किसी नंबर्स के फर्स्ट प्लेस पे हैं तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, सर्कल द इवन नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको इवन नंबर को सर्कल करना है। ठीक है, अगर आपको इवन और ऑड नहीं पता है तो आप सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप सेकंड क्लास के वीडियोस जो है वो ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको इवन और ऑड का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जहाँ आपको इवन और ऑड की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। इसके लास्ट में 3 है तो ये ऑड नंबर है, यहाँ पे 2 है वंस की प्लेस पे तो ये हो जाएगा इवन नंबर। यहाँ पे फर्स्ट की प्लेस 1 है तो ये ऑड नंबर है। 6 ये इवन नंबर है। ठीक है, ये 2 है फर्स्ट प्लेस पे इवन नंबर, 1 ऑड नंबर है, 0 है तो ये इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर है, 3 9 8 इवन नंबर एंड 10 जो है इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन है आपको चूज़ करने के लिए, जो राइट आंसर है आप उसको चूज़ कर कीजिए। ठीक है, इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 13, क्या लिखा है? इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 13, 13 के बाद का जो ऑड नंबर है वो क्या होगा? ठीक है,
तो 13 के बाद क्या आता है 14, 14 आपका इवन है, एंड देन 15, तो 15 जो है वो आपका ऑड नंबर है, तो ये जो 4 है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है 15। देन 15 इज द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 13, ठीक है। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बाद ही हम उसका राइट आंसर समझ सकते हैं। 24 इज रिटन एज, 24 कैसे लिखा जाता है, 5 6 56 है, 5 5 55 है, 2 1 21 है, 2 4 24, देन ये है राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे है 549 प्लस 552, 549 में आप क्या प्लस करोगे कि 552 आएगा, ठीक। ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको इससे माइनस करते हैं तो 12 से 9 जाएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको माइनस करोगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको रफ में माइनस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 552, ठीक है, यहाँ पे हम 552 लेते हैं और यहाँ पे 549, ठीक है, 549 लिया। अब 12 2 से 9 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 12 यहाँ से कैरी लेंगे, 12 से 9 जब को हम जब करते हैं माइनस तो क्या आएगा 3 आएगा, 4 4 कट हो जाए 0 हो जाएगा और 5 5 भी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये जो 3 है हमारा राइट आंसर है। जब इस तरह के सवाल होते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो आपके पास टोटल होता है ना उसमें से आप इस नंबर को माइनस कर दीजिए। अगर ये नंबर है तो आप इस नंबर को माइनस कीजिए, ये नंबर है तो इस नंबर को माइनस कीजिए, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होता है वो सही पता चल जाता है। 55 इज रिटन एज, ठीक है, 55 को हम कैसे लिखते हैं, ये तो 9 है, ये 95 है, ये 55 है। ठीक है। 22 प्लस 22, अगर 22 में 22 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस से वंस को प्लस करेंगे, टेंस की प्लेस से टेंस को, तो 2 2 4, और फिर टेंस में भी 2 है तो 2 से 2 को प्लस करेंगे तो 4 44, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब मैथ्स में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, आप जितना कैलकुलेशन करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इस तरीके से ओरल कर पाओगे और आपकी जो स्पीड है ना मैथ सॉल्व करने की वो भी अच्छी हो जाएगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 632, ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू पता करनी है 632 में 3 की, तो 3 यहाँ पे टेंस की प्लेस पे है ना, फर्स्ट वंस टेंस 100, तो ये टेंस की प्लेस पे है तो 30 हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं है या फिर आप सीखना चाहते हो तो प्लेस वैल्यू का भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट ओपन करना 2nd क्लास की, तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, एट द फॉलोइंग 100 टेंस एंड वंस, ठीक है, तो हम जो प्लस या हो या माइनस हो हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं, तो आपको इस तरीके से एडिशन ज़रूर आता होगा क्योंकि 2nd क्लास है तो एडिशन सिखा दिया जाता है और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, और जब हम एग्ज़ाम्स में होते हैं तो हमें इस तरह के जो सवाल हैं वो करने को दिए जाते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है, 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा, किसी भी नंबर में अगर आप 0 प्लस करते हो तो आपके पास सेम वही नंबर आंसर आता है, ठीक है। 3 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 3 के बाद 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है ये कैरी वाला है, देखिए 2 में अगर हम 9 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास 9 है, आप 2 आगे जाइए, फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं 10 11, ठीक है, तो 11 में 1 11 1 1 11 होता है ना, तो वंस की प्लेस का जो 1 है वो यहाँ पे है और टेंस की प्लेस का जो है वो हम यहाँ पे कैरी के लिए कर देते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि आपके पास 1 कैरी भी है, ठीक है। तो 4 में 3 प्लस करेंगे, 4 के बाद 5 6 7, ठीक है, आपके पास 1 कैरी थी वो हो गया 8, और 7 में 1 7 1 8, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 8 355 में 128 को प्लस करना है, तो हम इसको प्लस करते हैं 5 और 8, तो 8 बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे 5 फिंगर्स निकालते हैं, 8 से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, ठीक है, 9 10 11 12 13 की 3
5 के बाद 13 की 3 यहाँ पे लिखी हुई है, जो 1 है वो हमारे पास कैरी है, आप याद रखिएगा। 5 के बाद 6 7, ठीक है, और 1 कैरी वो हो जाएगा 8, और 3 में 1 प्लस करेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टेंस एंड वंस यहाँ पे 2 ही हैं, हम इसको प्लस करते हैं 3 और 8, ठीक है। तो 8 के बाद हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 9 10 11, ओके। 11 की 1 यहाँ पे आएगी, 1 कैरी याद रखिएगा। 5 6 7, ठीक है, 2 है 6 7 और 1 कैरी, तो ये हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। राइट द नेक्स्ट 2 इवन नंबर, ठीक है, आपको नेक्स्ट 2 इवन नंबर लिखने हैं। 12 है, 14 है, 14 के बाद 15, 15 के बाद आएगा 16, फिर 17 ऑड हो जाएगा और 18 जो है वो इवन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 32 34, 35 ऑड, 36 इवन, ठीक है। 37 छोड़ के 38, ऐसे ही यहाँ पे 44 45 नहीं होगा, 46, उसके बाद 47 48 49 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। 102, 2 के बाद 3 ऑड हो जाएगा, 4 इवन है, 4 के बाद 5 ऑड, 6 जो है वो इवन हो जाएगा 106, 7 छोड़ देंगे 108, ठीक है, इवन हो गया। अब यहाँ पे 222 224, ठीक है। तो 4 के बाद 6 आता है, तो हम क्या करेंगे 2 2, अब 5 नहीं होगा क्योंकि 5 जो है वो हमारा ऑड नंबर, ये ऑड नंबर होता है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। 226, 7 फिर हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, फिर हम 8 लिखेंगे, 2 2 8, ये हो गए इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है सवाल वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू हम करते हैं इसको सेकंड पार्ट में। अभी आप इतने की प्रैक्टिस कीजिए, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इसका जो फुल सवाल है वो सभी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।